देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन ड्रेसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऑफ एयर जाने के बाद ब्रायन ड्रेसन के साथ क्या हुआ इसको लेकर वीडियो फुटेज सामने आ रही गए। एईडब्ल्यू के आज हुए रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने एक और रेसलर को साइन कर लिया है। एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के फाइनल अटेंडेंस को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रसल ड्रीम पेपर व्यू के अटेंडेंस नंबर की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के अटेंडेंस नंबर की, तो गाइस ये बात तो मैंने कल आपको लाइव स्ट्रीम के ऊपर बताई थी कि एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम की अटेंडेंस उस समय करीबन 7800 के बराबर थी। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू की फाइनल अटेंडेंस करीबन 8045 के बराबर थी। और एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर आज यहाँ पर टाकोमा डोम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू की अटेंडेंस 8045 के बराबर थी। देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस नंबर कितनी होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही रसल ड्रीम की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा। आज यहाँ पर वॉशिंगटन में ब्रायन डेनिसन के होम टाउन के ऊपर ब्रायन डेनिसन फाइनली यहाँ पर उनका मैच हार चुके गए। और गाइज ब्रायन को हराकर जॉन मॉक्सली उनके होम टाउन पर बन चुके हैं ब्रांड न्यू एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन। और अब यहाँ पर इस मैच की बुकिंग को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनिसन उनका रिटायरमेंट मैच जॉन मॉक्सली से लड़ेंगे। ये डिसीजन टोनी खान या और किसी का ना होकर बल्कि खुद यहाँ पर ब्रायन डेनिसन का था। और गाइज ब्रायन डेनिसन ने खुद एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर उनके फुल टाइम करियर का आखिरी मैच मॉक्सली से लड़ना चाहते गए। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली से हारकर एईडब्ल्यू में फुल टाइम करियर को ओवर करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर क्योंकि ब्रायन मॉक्सली से खुद यहाँ पर हारकर एईडब्ल्यू से रिटायर होना चाहते थे, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने ब्रायन की बात मान ली गए। और गाइज यहाँ पर इसीलिए आज टाकोमा डोम के अंदर यहाँ पर ब्रायन डेनिसन हमें जॉन मॉक्सली से हारते हुए दिखे। और अब जबकि ब्रायन डेनिसन उनका वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए, तो गाइज यही ब्रायन डेनिसन के मेडिकल कंडीशन को लेकर भी मेजर अपडेट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ब्रायन डेनिसन की मेडिकल सिचुएशन काफी लंबे टाइम से खराब चल रही थी। और एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन के इवेंट वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले भी ब्रायन डेनिसन के नेक के अंदर मेजर इशू थे। बट गाइज इसके बावजूद भी ब्रायन एईडब्ल्यू के अंदर 2024 के अंदर हमें लगातार काम करते हुए दिखे। और एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ओरिजिनली इस साल ब्रायन जितने मैचेज रेसल करने वाले थे, ब्रायन ने उसके मुकाबले ज्यादा मैचेज रेसल किए। और एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू के इस साल ऐसे कई सारे मैचेस थे जो यहाँ पर ब्रायन डेनिसन रेसल नहीं करने वाले थे। बट गाइज क्योंकि ब्रायन उनके फुल टाइम रिटायरमेंट से पहले ज्यादा से ज्यादा रेसल करना चाहते थे, तो इसीलिए टोनी खान ने ब्रायन को परमिशन दी। बट अब जबकि ब्रायन डेनिसन का फुल टाइम रिटायरमेंट हो चुका है, तो गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनिसन उनकी नेक की अब यहाँ पर सर्जरी कराएंगे। और कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए ब्रायन यहाँ पर आपको एईडब्ल्यू के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और अब यहाँ पर ब्रायन एईडब्ल्यू के अंदर अगर रेसल करते भी गए, तो वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर साल के अंदर मुश्किल से 5 से 10 मैचेज रेसल करेंगे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही डिसीजन है। गाइज ये तो बात ही ब्रायन डेनिसन के मेडिकल कंडीशन की। बट गाइज जहां तक बात रही आज रसल ड्रीम की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा। आज एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और बीसीसी ब्रायन को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज बीसीसी के ब्रायन को बीट डाउन करने के साथ एईडब्ल्यू का रसल ड्रीम पेपर व्यू ऑफ एयर जाता है। बट गाइज यही शो के ओवर होने के बाद क्या हुआ, अब इसको लेकर वीडियो फुटेज सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम ब्रायन डेनिसन को स्ट्रेचर पर लेटाती गए। और इसके बाद यहाँ पर ब्रायन डेनिसन को बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जाता है, जिसके ब्रायन डेनिसन को एम्बुलेंस में डालकर एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर ब्रायन को हॉस्पिटल पहुंचाती गए। और यही ब्रायन डेनिसन के इस वीडियो फुटेज के सामने आने के बाद अब एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर आज यहाँ पर हमें टोनी खान देखने को नहीं मिले। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ने मीडिया स्क्रम के ऊपर ये अनाउंस किया कि ब्रायन डेनिसन के बुरी तरह से बीट डाउन होने के बाद टोनी खान भी ब्रायन डेनिसन के साथ हॉस्पिटल के अंदर गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के हॉस्पिटल में होने की वजह से वो यहाँ पर मीडिया स्क्रम के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। और एईडब्ल्यू की ये स्टोरी लाइन रन करने के बाद अब काफी सारे लोग टोनी खान को एक बार फिर से मॉक कर रहे गए, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है
कि टोनी खान यहां पर मीडिया के सवालों से बचने के लिए बैक टू बैक एईडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम को इग्नोर कर रहे गए। बट गाइस बात करें कि अगर यहां पर टोनी खान सच में मीडिया स्क्रम के ऊपर क्यों अपीयर नहीं हुए, तो गाइस टोनी खान के मीडिया स्क्रम पर अपीयर होने का रीजन ना तो टोनी खान का मीडिया के क्वेश्चन को इग्नोर करना ही और ना ही टोनी खान का हॉस्पिटल जाना ही। गाइस यहां पर टोनी खान के आज एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पे पर व्यू के ऑफ एयर जाते ही टोनी खान ने टाकोमा डोम को यहां पर लीव कर दिया था और वो यहां पर उनके प्राइवेट जेट में बैठकर यूएसए से लंदन के लिए ट्रैवल करते गए, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पे पर व्यू के कुछ ही घंटे के बाद टोनी खान की फुटबॉल टीम लंदन के अंदर आज यहां पर एक बड़ा मैच खेलने वाली गए। और गाइस यहां पर टोनी खान की फुटबॉल टीम के लंदन में बड़े मैच होने की वजह से टोनी खान को यहां पर उस मैच के ऊपर अपीयर होना था और इसीलिए यहां पर शो के ओवर होते ही टोनी खान यहां पर उनकी सिक्योरिटी के साथ अरीना को लीव कर देते गए और वो यहां पर उनके प्राइवेट जेट में बैठकर लंदन के लिए रवाना हो जाते गए। और इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ने स्टोरी लाइन का बहाना बनाकर ये बोला कि टोनी खान के हॉस्पिटल में होने की वजह से वो यहां पर मीडिया स्क्रम के ऊपर अपीयर नहीं हुए, जबकि टोनी खान रियलिटी के अंदर लंदन के लिए ट्रैवल कर रहे थे। वेल गाइस ये तो बात है टोनी खान और ब्रायन डेनिसन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग की। गाइस यहां पर आज एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऑफ एयर जाने के बाद एईडब्ल्यू ने सोशल मीडिया के ऊपर लियो रस का बैक स्टेज इंटरव्यू सेगमेंट एयर किया, जहां पर लियो रस बैक स्टेज इंटरव्यू सेगमेंट के ऊपर ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और 2 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर लियो रस के पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 1 साल तक काम करने के बाद लियो रस के एईडब्ल्यू को लीव करके दोबारा रिटर्न होने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर पर अपीयरेंस डील के ऊपर काम कर रहे थे। बजाज यहां पर टोनी खान के द्वारा लियो रस को एक बार फिर से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है और अब यहां पर वो यूएसए के अंदर एक्सक्लूसिव एईडब्ल्यू के लिए काम करने वाले गए। वह लियो रस का ये इंटरव्यू चल ही रहा होता है तभी एमबीपी और सेल्टन बेंजामिन के द्वारा लियो रस को इंटरप्ट किया जाता है, जिसके बाद कि लियो रस इसको लेकर काफी एंग्री होते गए और एमबीपी यहां पर लियो रस से ये पूछते गए कि क्या वो यहां पर वेंसडे के ऊपर अवेलेबल है। और एईडब्ल्यू के इस सेगमेंट के जरिए एईडब्ल्यू ने ये टीज कर दिया है कि या तो लियो रस हर्ट सिंडिकेट को ज्वाइन करने वाले गए या एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर लियो रस सेल्टन बेंजामिन को फेस करेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि सेल्टन बेंजामिन क्या डायनामाइट के ऊपर इन रिंग डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के साल के 4th सबसे बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू की। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू जापान के अंदर उनका साल का 4था सबसे बड़ा पेपर व्यू किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू करने वाले गए। और गाइस स्टोरी लाइन के मामले में एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू रेसल ड्रीम के मुकाबले 1000 टाइम बेटर होगा, क्योंकि कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर हर मैच को सॉलिड तरीके से बिल्डअप दिया गया है। और बात करें अगर यहां पर पेपर व्यू के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रायुगुको सुमो अरीना के अंदर किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर मिस्टिको एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो यहां पर उनके लॉन्ग टर्म राइवल हिरोमु ताकाहाशी को एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में फेस करेंगे। जिसके बाद की शो के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां बुलेट क्लब वॉर डॉग उनका टाइटल केविन नाइट कोसिडा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर टीएमडी के उनका टाइटल बैड लैक फैले और ऊक्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर नेबर ओपन वेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर सिंगो ताकागी उनका नेबर ओपन वेट टाइटल हमें यहां पर रोहाई इवावा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। जिसके बाद की शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का वॉट टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां जेफ कॉब उनका टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के 2 ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार रेन नरीटा और यूता सुजी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइस यहां पर इसके बाद हिरोशी तनाहाशी कल यहां पर शो के ऊपर उनका 25th एनिवर्सरी मैच रेसल करने वाले गए, जहां पर वो उनके 25th एनिवर्सरी मैच के ऊपर शोता युमिनो और एल फैंटाजमो के साथ टीम अप करेंगे और ये तीनों हाउस ऑफ टॉर्चर को फेस करने वाले गए। बट इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर डोकी शो के ऊपर हमें यहां पर शो को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर डेविड फिनली का आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर डेविड फिनली उनका टाइटल हिरोकी गोटो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर पहली बार एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स विनर जैक सेब्रे जूनियर टोक्यो डोम में जीवन क्लाइमेक्स कैश इन न करके बल्कि यहां पर किंग ऑफ प्रो रेसलिंग के ऊपर कैश इन करेंगे। और ये पहली
बार होगा जब जीवन क्लाइमेक्स का विनर हमें यहाँ पर NJPW के रसल किंगडम के अलावा किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर IWGP वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने वाला है। गाइस यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर नाइटो और जैक सेब्रे जूनियर के बीच में IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि कल यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर नाइटो को बीट करके फाइनली बनेंगे NJPW के अंदर पहली बार IWGP वर्ल्ड चैंपियन। वेल देखना दिलचस्प होगा कि सुमो अरीना के अंदर जैक सेब्रे जूनियर कल IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं, और अगर यहाँ पर सेब्रे मैच को हार जाते गए तो टोक्यो डोम के अंदर टेत्सुया नाइटो का ओपोनेंट कौन होता है। वेल आप यहाँ पर किंग ऑफ प्रो रेसलिंग के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।